नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थान पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, रीट सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम हिंदी में दोस्तों जो टॉपिक लेके आए हैं वो संज्ञा। अब नाम देखते ही कहोगे सर ये तो हमें आता है, चलो इसे नहीं देखते, मत देखो। जब पूरा देखोगे तब आपको मज़ा भी आएगा। दोस्तों पेपर के अंदर आपको लड्डू वाले प्रश्न मिलेंगे, कोई सिंपल लड्डू वाले, कोई मोतीचूर के लड्डू वाले, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसके लालच में हम फंस जाते हैं और प्रश्न आता है फिर भी हम गलत करके दोस्तों आ जाते हैं। तो ये चीज़ ही आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, इसलिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, चीज़ें रटने नहीं है, सीखनी है। कहाँ गलती करोगे, कहाँ गलती को पकड़ना है, कैसे उसे सही करना है, ये चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। बाकी डेफिनेशन आपको आती है, भेद आपको पता है, संज्ञा क्या होती है वगैरह वगैरह, लेकिन वो चीज़ें दरकिनार करते हुए जो चीज़ हमें पकड़नी है, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों संज्ञा की डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे, क्या दे रखा है। सबसे पहले हम संज्ञा का अर्थ मालूम करते हैं। संज्ञा का अर्थ दोस्तों सिंपल सा है, नाम, किसी का नाम यानी जानना। तो आपको ध्यान में रखना है कि संज्ञा का किसी क्या हो गया है, नाम। ठीक है, अब संज्ञा का मतलब ही कोई नाम हो गया, तो मैं भी संज्ञा हूं, आप भी संज्ञा हैं। हर एक वो चीज जिसका एक नाम है वो एक संज्ञा दोस्तों होती है। सबसे पहले हम संज्ञा के दो भेद के बारे में दोस्तों यहां पढ़ने वाले। एक तो दोस्तों आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक आपकी जातिवाचक संज्ञा। एक भेद और होता है भाववाचक संज्ञा, उसको दोस्तों हम बाद में पढ़ेंगे। परिभाषा कुछ भी नहीं रटनी, चीजों को समझना है, लॉजिक जो चीज होती है उसे पकड़ना है। दोस्तों आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, एक वाक्य दिया होगा और उसमें रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखो दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसका मतलब व्यक्ति एक है, कोई व्यक्ति एक है उसकी बात हो रही है। जहां पर एक का अस्तित्व है, खुद का अस्तित्व है, एक की बात हो, उसमें दोस्तों हमेशा ही आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी है। इसका मतलब मैं दोस्तों यहां लिख सकता हूं एक, जहां पर एक का बोध होता है वहां दोस्तों कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक। समझ में आएगा, अभी आएगा, देखते जाओ। जातिवाचक, जाति तो दोस्तों बहुत सारी होती है, राजपूत है, ब्राह्मण है, और भी बहुत सारी, पशु है, नदी है, समुद्र है, पर्वत है, बहुत सारी जाति है। एक तरीके से उस जाति में बहुत सारी चीजें आती है, तो यानी अनेक हो गई हैं वो चीजें, अनेक हो गई। तो इसका मतलब एक से ज्यादा आपको देखने को मिले, तो दोस्तों यहां पर आपको अनेक ध्यान में रखना है। बस ये लॉजिक चीज पकड़नी है कि व्यक्तिवाचक में किसी एक का बोध होता है और अधिक का बोध होता है, समूह का बोध होता है, तो अनेक यानी जातिवाचक। कुछ एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे आपको राम नाम दे दिया, राम, आपको मोहन नाम दे दिया, आपको मोहन नाम दे दिया, आपको गंगा नाम दे दिया, आपको पूर्व दिशा नाम दे दिया, आपको उत्तर दिशा का नाम दे दिया। ठीक है, आपको मान लेते हैं किसी शहर का नाम दे दिया, जयपुर। दोस्तों ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, अब आप देखो कि राम शब्द दे रखा है, आपको कि सर राम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर एक राम की बात की गई है, पर्टिकुलर एक मोहन की बात की गई है। अलग अलग राम में दोस्तों अलग अलग विशेषताएं होती हैं, सबका अस्तित्व अलग अलग होता है, इसलिए राम, मोहन जितने भी नाम हो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनने चाहिए, क्योंकि यहां एक की बात हो रही है। अब बात करते हैं गंगा, गंगा भी एक नाम है, एक पर्टिकुलर गंगा की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों जब जातिवाचक होता है तो यहां पर अनेक की बात होगी। जैसे मैं यहां लिखता हूं नदी, क्या लिखता हूं, नदी। नदी के अंदर दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, घग्गर, सरस्वती, जमुना, बहुत सारी नदियां आ सकती है, एक समूह का निर्माण होता है, तो वो दोस्तों एक जाति विशेष में आती है, तो जातिवाचक संज्ञा। यहां पर गंगा नदी की बात हो रही है, तो यानी एक पर्टिकुलर एक नदी की बात हो रही है, इसलिए गंगा नदी हो गई है। दोस्तों पर्वत, बहुत सारे पर्वत होते हैं, किसी पर्टिकुलर एक पर्वत का नाम नहीं लिया गया है,
तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पर्वत है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर तूफान, तूफान लिखता हूँ तो तूफान तो दोस्तों बहुत सारे होते हैं, अलग अलग नाम के तूफान अलग अलग शहरों में आते हैं, अलग अलग देशों में देखने को मिलते हैं। टोर्नेडो नाम बोलेगा तो एक विशेष तूफान की बात हो रही है, एक तूफान की बात हो रही है, उस तूफान का नाम होगा तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ शहर, क्या लिखता हूँ? शहर। शहर तो दोस्तों बहुत सारे हैं, दिल्ली है, जयपुर है, बम्बई है, आगरा है, बहुत सारे शहर हैं, समूह में आते हैं, किसी एक शहर की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए इस शहर शब्द को हम जातिवाचक में लेंगे। समझ में आया? उसके बाद में दोस्तों जहाँ जयपुर लिखा हुआ है तो यानी ये भी एक शहर है, लेकिन पर्टिकुलर एक शहर की बात हो रही है, एक जयपुर की बात हो रही है, जयपुर एक है, पर्टिकुलर जयपुर शहर की बात हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? जैसे एक रावण नाम लिखा मैंने, रावण, तो रावण दोस्तों एक व्यक्ति का नाम है, एक रावण की बात हो रही है, यहां तो ये तो नहीं है कि बहुत सारे रावण हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है यहां पर कि जब एक की बात हो, एक का अस्तित्व है तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वरना एक से अधिक है तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आई बात समझ में? कुछ और देख लेते, जैसे हमने लिखा बाढ़ शब्द लिखा, बाढ़ दोस्तों एक नहीं होती है, अलग अलग बाढ़ होती है, अलग अलग बाढ़ में अलग अलग कई नाम भी दिए गए हैं, तो एक समूह का नाम यहां पर दोस्तों हो गया है। यहां पर मैं एक और यहां पर देखूं मैं दोस्तों, जैसे पर्वत हो गया, नदी, तूफान, शहर, बाढ़ हो गया, यहां पर मंदिर, मंदिर हो गया, तो मंदिर दोस्तों बहुत सारे हैं। किसी गणेश मंदिर की बात करें तो पर्टिकुलर गणेश जी के मंदिर की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक में है। बट दोस्तों यहाँ पर मंदिर तो बहुत सारे हैं, है ना? कह सकते हैं कक्षा, कक्षा, कक्षा दोस्तों बहुत सारे होते हैं, एक समूह होता है ना? तो दोस्तों ये किस में आएगी? ये जातिवाचक में आती है। किस में आती है? जातिवाचक के अंदर। ठीक है, तो यानी एक की बात हो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा और अनेक की बात हो यहां पर जातिवाचक संज्ञा। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में, भाववाचक संज्ञा उसको भी हम पढ़ लेंगे दोस्तों। ये लॉजिक चीज आपको समझनी है कि जहां पर एक का बोध होता है वहां तो व्यक्तिवाचक होगा, जहां पर एक से अधिक का बोध हो रहा है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा। एक महत्वपूर्ण बात आप दोस्तों सुनिएगा, जैसे आपको ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि इस तरह से अगर नाम दिखाई दे, जैसे दिशा, दिशा मैंने पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पर्टिकुलर एक दिशा की बात की, यहाँ पर दिशाएं होता तो दोस्तों वो जातिवाचक में होता, और पर्टिकुलर दिशा का नाम लिखा तो ये दोस्तों व्यक्तिवाचक में आ गया, है ना? इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों आपको सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा कि राम में कौन सी संज्ञा, नदी में कौन सी संज्ञा है, नहीं, एक वाक्य देगा और उस वाक्य में रेखांकित पद देगा, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि जो संज्ञा डिपेंड करेगी उस वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगी, ध्यान कर लेना। जो लड्डू वाला प्रश्न होगा ना उस वाक्य में होगा, वो वाक्य लड्डू जैसा होगा, खाने में दिखने में बड़ा मीठा होगा, जब खाएंगे तब पता लगेगा मीठा है या खारा है। ध्यान करना इस बात को, वाक्य को ध्यान से पढ़ना और वाक्य के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा कि कौन सी संज्ञा इस रेखांकित शब्द में होगी। तो चलिए फिर इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और किस तरह का प्रश्न घुमाकर पूछेगा वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब दोस्तों जो उदाहरण आपको मैं करवा रहा हूं ये वही एग्जाम्पल है, ऐसे ही लड्डू के प्रश्न, लड्डू वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, और जो मैंने सिखाया वो आपने रट लिया और उसके हिसाब से उत्तर वही कर दोगे। देखो दोस्तों, जो लालच वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से देगा कि आज देश में रावणों की कमी नहीं है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये प्रश्न पूछेगा। बहुत सारे बच्चे तो बिना सोचे समझे, मैंने बताया कि जैसे नाम आ गया वो व्यक्तिवाचक में आता है, समूह आ गया वो जातिवाचक में, तो रावणों वो पढ़ेंगे नहीं, रावणों वो रावण देखते क्या करेंगे, फटाक से टिक करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और घर आते उत्तर गलत। क्यों दोस्तों? आज देश में रावणों की कमी नहीं है। देखो रावण आप लिखते हो कि रावण, ये तो एक पर्टिकुलर किसी बंदे की बात यहां पर दोस्तों हो रही है, लेकिन रावणों यानी बहुवचन हो गया, यानी बहुत सारे रावण है इस देश में। देखो दोस्तों, आज देश में रावणों की कमी नहीं है, इसका मतलब एक तो नहीं है, बहुत सारे रावण हैं।
बहुवचन आ गया, जब भी बहुवचन आ गया तो वो बन जाता है जातिवाचक में। क्यों? क्योंकि एक समूह का बोध करा रहा है। सीधा रावण होता तो हम कह सकते थे व्यक्तिवाचक है, लेकिन रावण यानी रावण का बहुवचन हो गया, देश में बहुत सारे रावण हैं, तो रावण एक जाति विशेष से सूचित यहाँ पर संकेत दिखाया जा रहा है, इसलिए रावणों ये जो आएगा ये दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा में आएगा, न कि व्यक्तिवाचक में। समझ आ रही है? बहुवचन, ये ध्यान रखना, ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछेगा। अगला प्रश्न देखो कि जयचंदों से देश भरा पड़ा है। जयचंदों से देश भरा पड़ा है, देश में जयचंद बहुत सारे हैं। कहने का मतलब देश में जयचंद बहुत सारे हैं, पर्टिकुलर यहां पर किसी एक जयचंद की बात दोस्तों नहीं हो रही है। इसका मतलब बहुत सारे जयचंद है, इसका मतलब एक समूह का संकेत हमें मिल रहा है। जब भी समूह का संकेत मिलते ही एक पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं हो रही, बहुत सारे की बात हो रही है, तो ये भी दोस्तों जातिवाचक में आएगा। समझ में आएगी? यही वो लड्डू प्रश्न है जो एग्जाम में आएंगे और आप गलत करोगे। तो ध्यान से नियम रटना नहीं है, समझना है। आज हरिश्चंद्रों की बहुत आवश्यकता है। आज हरिश्चंद्रों की बहुत आवश्यकता है, इसका मतलब एक हरिश्चंद्र की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे हरिश्चंद्रों की आवश्यकता है। इसका मतलब एक समूह का बोध हमें मिल रहा है, मिलते ही जातिवाचक संज्ञा में, यानी एक जाति विशेष के लिए बोला जा रहा है कि हमें हरिश्चंद्रों की दोस्तों आवश्यकता है। अगर हरिश्चंद्र होता तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात यहां पर होती और वो व्यक्तिवाचक में गिना जाता। अगर बहुवचन हो गया तो वो जातिवाचक में। इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों एग्जाम में। आपने भली पढ़ रखा है, भली रट रखा है, लेकिन गलती यहां कर दोगे, इसलिए बहुत ही विशेष बात आपको बता रहा हूं। तो इसी बात पर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब दोस्तों कुछ और जबरदस्त मिठास वाले लड्डू वाले प्रश्न देगा। अब क्या मोती चूर लड्डू वाले प्रश्न देगा जिसका मन नहीं भरेगा हमारा, करेंगे क्वेश्चन गलत। देखो दोस्तों, जिस तरह के ये क्वेश्चन आ गया कि पंडित जी देश के प्रधानमंत्री बने, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। और जैसे ही पंडित दिखाई देगा हम ठोक देंगे जातिवाचक संज्ञा। ठोक दोगे ना? मोतीचूर का लड्डू मिलते ही बड़ा स्वादिष्ट होता है, उठाया और खाया। अब ये नहीं सोचेंगे कि बाहर से मोतीचूर अंदर से क्या है, वो नहीं समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा का मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि पंडित है वो एक जाति में आता है, नेता है वो एक जाति विशेष है, यानी बहुत सारे नेता हो सकते हैं, किसी का नाम नहीं है पर्टिकुलर। पंडित एक जाति है, बहुत सारे पंडित हो सकते हैं। तो आपने तो सही किया है, बिल्कुल सही हो आप कि जातिवाचक संज्ञा में बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों एक बात समझे, इस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा कि पंडित जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये बताओ कि सारे पंडित प्रधानमंत्री बन गए क्या? सारे पंडित थे वो प्रधानमंत्री बन गए क्या? नहीं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात हो रही है, कोई एक पंडित जी थे वो प्रधानमंत्री बने, जबकि सारे नहीं बने। इसका मतलब समूह का बोध नहीं हो रहा है। यहां पर एक वचन की बात हो रही है। यहां पर बोला कि प्रधानमंत्री बने, तो सारे पंडित तो नहीं बने, एक पंडित जी बने हैं। एक की बात आते ही वो किस में आ गया दोस्तों? वो आ गया आपका व्यक्तिवाचक में। बड़ा ही सिंपल सा आंसर मैंने बता दिया। मजा आ गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अब नेता तो बहुत सारे हैं, इसलिए हमने नेता शब्द को जातिवाचक में ले लिया। लेकिन यहां पर इस वाक्य के अनुसार अगर आप देखेंगे कि इस वाक्य में नेताजी यानी एक नेता की बात हो रही है। एक नेताजी थे जिन्होंने आजाद हिंद की फौज की स्थापना की, या सारे नेताओं ने कर दी? मुझे तो लगता नहीं सारे नेता कर देंगे, और आज तो कोई कर भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे नेता हैं आपको पता है। इसलिए आजाद हिंद फौज की स्थापना एक नेताजी ने की। यहां पर एक वचन का बोध हो रहा है, तो इस नेताजी शब्द को हम कहां पर लेंगे? इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। ध्यान करना, जातिवाचक संज्ञा का जो शब्द है वो अगर एक वचन में आता है तो वो व्यक्तिवाचक में गिना जाएगा। ध्यान करना, ये कुछ नियम से, यही वो लड्डू प्रश्न है जो एग्जाम में देगा और गलती करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, लाला जी देश के लिए शहीद हो गए। अब सारे लाला तो शहीद नहीं हुए जी, क्या हो जाएंगे? सारे लाला शहीद नहीं हुए, किसी एक लाला जी की यहां पर बात हो रही है। जब एक की बात होती है तो दोस्तों एक किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यह होता है पढ़ना, पढ़ाना और पढ़ने का तरीका। अगर इस तरीके से लॉजिकल चीजों को पकड़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। रटना मत, रटोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल बताए, ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल है। सिर्फ वाक्य को पढ़ना है और वाक्य पर डिपेंड करेगा आपकी संज्ञा कौन सी है इसमें।
सीधा नहीं पूछेगा ये शब्द दे दिया बताओ नेता शब्द में कौन सी संज्ञा है, सीधा नहीं पूछेगा। एक वाक्य देगा और वाक्य में आपको रेखांकित पद देगा, उस रेखांकित शब्द में आपसे पूछेगा संज्ञा क्या है। वो संज्ञा डिपेंड करेगी उस पूरे वाक्य के ऊपर दोस्तों। तो वाक्य पढ़ लेना, शब्द देखते उत्तर मत कर देना। फिर कहो सर ने तो ये नेता बताया था व्यक्तिवाचक में और हमने सर के देख के कर दिया, सर ने हमें गलत करवाया। अरे भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, वाक्य पढ़ लेना, वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी संज्ञा। फिर मत कहियो कि हमने गलत करवा दिया। तो ये दो प्रकार की संज्ञा आपने देखी, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, पूरी तरीके से आपको क्लियर हो चुकी होगी। आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा, कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। अब एक संज्ञा भाववाचक है, बड़ा ही भाव उसमें है, उसको पढ़ते हैं। और इस जातिवाचक के दो पद और हैं, दो भेद और हैं, वो हम और देख लेते हैं। एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि भी जातिवाचक के दो भेद और बताए गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूह का मतलब समूह की बात होगी। ये सारे हैं तो जो उदाहरण देगा आपको, ये सारे हैं तो जातिवाचक के ही, लेकिन आपसे ऑप्शन में कई बार दे देता है कि इनमें से कौन सी संज्ञा है, तो जिसके नजदीक हम जितना पहुंचेंगे। जैसे आपको कक्षा दे दिया और ऑप्शन में आपसे पूछ लिया कि कौन सी संज्ञा, तो ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा भी दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं है, तब तो आप उत्तर करोगे जातिवाचक संज्ञा है। या ऑप्शन में आपको ये दे दे कि जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है, तो जो नजदीक उत्तर होगा वो समूहवाचक होगा, जातिवाचक मत कर देना। एक करवा के दिखाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मेला, मेला एक शब्द दे दिया और इसको रेखांकित कर दिया, इसमें संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन आपको दे दे कि जातिवाचक, बी ऑप्शन दे दिया व्यक्तिवाचक, सी ऑप्शन दे दिया भाववाचक, डी ऑप्शन दे दिया आपको कोई नहीं, कोई नहीं, ये दे दिया। तो वहां आपका उत्तर क्या सही होना चाहिए इस रेखांकित शब्द में, वहां उत्तर आपका सही होना चाहिए मेला एक समूह का बोध कराता है, तो दोस्तों जातिवाचक आपका उत्तर होगा। समझ। अब इसी प्रश्न को घुमा देगा, वो इसी प्रश्न को घुमा देगा और इस कोई नहीं की जगह पर दोस्तों क्या लिख देगा, इस कोई नहीं की जगह लिख देगा समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, बहुत सारे तो यही कर देंगे। अगर दोस्तों ये टिक करोगे तो ये उत्तर गलत माना जाएगा, वहां पर क्या होगा समूहवाचक, क्योंकि उत्तर सबसे जो नजदीक शब्द के पहुंच रहा है वो समूहवाचक है, आप देख भी रहे हो दोस्तों। तो इस प्रश्न को करने का तरीका भी दोस्तों अलग अलग होता है। इसी तरीके से सोना है, चांदी है, तेल है, दूध है, पानी है, और भी लिक्विड जितने भी अपने आइटम्स हैं वो द्रव्यवाचक में आते हैं। अगर इन दोनों में से दोनों ऑप्शन ना हो, बाकी जातिवाचक में आते हैं सारे के सारे, लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए दोनों ही दे देगा, जातिवाचक, समूहवाचक, इनमें से जो नजदीक पहुंचेगा उत्तर के वही सही सटीक उत्तर माना जाएगा। समझ में आ रही है आप सभी की बात में। चलिए भाववाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। दोस्तों भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आप इनको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, दया, करुणा, ममता, क्रोध, लज्जा, मानवता, स्त्रीत्व, अपनापन, प्रार्थना। एक तरीके से जब हम इन शब्दों को बोलेंगे तो अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं। आप महसूस करोगे कि इनमें से भाव उत्पन्न होते हैं और इन चीजों को कभी गिना नहीं जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता। आप गिन सकते हो कि दया को कितनी दया है, एक दया, दो दया। क्रोध है, कितना क्रोध आया, किलोग्राम में आया कि मिलीमीटर, किस में गिन सकते हो क्या? नहीं, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिसमें भाव उत्पन्न होता है, बोलते ही अंदर से भावना निकल कर आती है, वे शब्द किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और जिसके पीछे प्रत्यय जुड़ा हो, जैसे मानवता के पीछे ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यहां पर वो भी एक भाववाचक संज्ञा में आएगा। स्त्रीत्व में दोस्तों तव प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहां पर समझ में आई सभी की बात में। भाव उत्पन्न आपको महसूस तो आप कर ही सकते हो, किसी शब्द को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि शब्द किसके रिगार्डिंग बोला जा रहा है, तो वो हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो ये सारे शब्द, इस तरह के और भी शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। एक छोटी सी बात आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है भाववाचक संज्ञा के लिए। दोस्तों मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा और बड़ा मजा आएगा आपको। देखना दोस्तों, एक मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी कि बुराइयों से दूर रहो, अच्छाइयों को अपनाओ,
सच्ची प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती। तीनों वाक्य बड़े सटीक और सही है अपने जीवन के अंदर। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछेगा कि बुराइयों से दूर रहो वाक्य में रेखांकित शब्द बुराइयों में कौन सी संज्ञा है? बताओ। जैसे ही आप बुराइयों देखोगे, नहीं बुराई आपने देखा, देखते ही टिक करोगे भाववाचक संज्ञा पे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि भाव जब उत्पन्न होता है, अच्छाई, बुराई, दूरी, क्रोध, है ना, खुशी, ये भाव उत्पन्न होता है तो भाववाचक। आप बिल्कुल सही हो। लेकिन फिर मैं चिल्ला के ये बात पिछली कुछ देर पहले मैं बोल चुका हूं कि भाई वाक्य पे डिपेंड करे। देखो दोस्तों, यहां पर शब्द बुराई नहीं जबकि बुराई हो, यानी बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। तो पर्टिकुलर किसी एक बुराई की बात यहां पर नहीं हो रही है। बुराई हो यानी बहुत सारी बुराइयां, यानी बहुत सारे एक समूह की बात यहां पर हो रही है। तो ये दोस्तों यहां पर इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों? जब भी समूह की बात आती है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। विशेष कर ध्यान रखना इस बात को। बुराई शब्द होता तो दोस्तों हम भाववाचक संज्ञा बोल सकते थे, लेकिन भाववाचक संज्ञा में जब शब्द को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो जातिवाचक बन जाता है। ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई है। चलिए, अच्छाइयों को अपनाओ। क्या पर्टिकुलर अच्छाइयों में कोई एक अच्छाई की बात हो रही है? नहीं, अच्छाइयाँ तो बहुत सारी हो सकती है। एक समूह का बोध करा रही है अच्छाइयाँ, तो समूह का जैसे ही बोध कराएगी तो दोस्तों ये भी किसी में आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ये छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो एग्जाम में सीधी पकड़ी जाएंगी। चलिए, प्रार्थनाएं करते ही आप टिक करोगे भाववाचक पर, क्योंकि सर ने करा दिया था कि प्रार्थना एक भाव है जिसके अंदर भाववाचक संज्ञा होती है। बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने वाक्य नहीं पढ़ा, चीजें रटी हैं, तो आप देखेंगे प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती है। क्या एक ही प्रार्थना करनी पड़ेगी? क्या एक ही प्रार्थना की बात हो रही है? यानी बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रार्थनाएं होती हैं। तो यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है, बहुत सारी प्रार्थनाएं। तो प्रार्थनाओं में दोस्तों बहुत सारी, एक समूह का बोध हो रहा है। जैसे समूह का बोध हुआ तो चले गए जातिवाचक संज्ञा पर, एक जाति की विशेष बात यहाँ पर हो रही है। तो ये थी दोस्तों आपकी संज्ञा का टॉपिक, जिसमें तीनों संज्ञाओं को डिस्कस किया और किस तरह के लड्डू वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। जब लड्डू मिलते ही है ना जीभ लपलपाने लगती है और खा जाते हैं, और घर पे आके फिर कहेंगे सर पेट दर्द हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। वही होगा पेपर के दौरान, टिक करिएंगे। संज्ञा बिल्कुल सही थी, भाव था इसमें, कर दिया। अरे उत्तर गलत कैसे हो गया, ये तो रॉन्ग आंसर है। जब दोबारा से देखोगे आंसर की में और जब किसी टीचर से डिस्कस करोगे तब समझ में आएगा कि बात तो सही है, गलत तो होगा, मैंने गलत किया है। तो आज ही इन चीज़ों को पकड़ना सीखो। आज आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ोगे ना तभी आप कामयाब हो पाओगे। रटकर कोई कामयाब नहीं होता दोस्तों। 5 बुक रट लेंगे, रटने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? प्रश्न घुमाकर पूछे जाते हैं। जो पेपर बनाने वाला होता है वो आपके दिमाग को पढ़कर ही बनाता है। प्रश्न देने से पहले प्रश्न को पढ़ता है और देखता है कि इस प्रश्न को किस तरह से मैं प्रेजेंट करूं एक स्टूडेंट के सामने, कि वो इसे किसे टैकल करता है। वो ये नहीं देखता कि उसको उत्तर आता है कि नहीं आता, उसे पता उत्तर आता है उसे, लेकिन वो ये देखता है कि उसे उत्तर निकालना आता है कि नहीं आता इस प्रश्न से। इस प्रश्न में उत्तर छिपा होता है। और उम्मीद करता हूं आज की क्लास काफ़ी अच्छी रही होगी, आप सभी के लिए कुछ नया आपने सीखा होगा। तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कीजिएगा जिससे सभी तक ये बात पहुँच पाए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिल खोल के कीजिएगा, दिल खोल के सपोर्ट करेंगे तो हम भी दिल खोल के आपकी पूरी हेल्प करेंगे रिगार्डिंग कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। कोई भी डाउट आपको लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉलो कर लेना, नीचे लिंक सोशल साइट के दिए गए हैं, जहाँ पे भी आप बात करना चाहें तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक पूरा होता है। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।